So the question here is, for an N-channel enhancement MOSFET with sufficient drain voltage to be in saturation and mobility is assumed to be constant, under this condition the drain current is 50 microampere at Vg is equal to 1 volt and 200 microampere at Vg is equal to 3 volt full stop. The threshold voltage Vt is, fill in the blanks, volt, and answer should be up to 2 decimal places full stop. Now we'll see the detail of the solution. So जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में मेंशन है कि हमारा MOSFET सैचुरेशन रीजन में काम कर रहा है और हम लोग जानते हैं MOSFET के ड्रेन करंट का सैचुरेशन रीजन में इक्वेशन क्या होता है. सो दिस ID सैचुरेशन इज इक्वल टू 1/2 mu n COX W by L इंटू VGS माइनस VT का होल स्क्वायर. और आप जानते हैं इसको हम लोग ये 1/2 mu n COX W by L हमारा कांस्टेंट पैरामीटर होता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं दिस इज Kn. आई एम एज्यूमिंग दिस एज ए Kn. सो दिस Kn इंटू Vg, इसको हम लोग Vg भी लिख सकते हैं. सो Vg माइनस Vt का होल स्क्वायर. सो दिस इज कॉल्ड करंट स्क्वायर लॉ फॉर द MOSFET ड्रेन करंट. So this we can write it here. ID is equal to Kn into Vg minus Vt का whole square. This let's say as a equation number 1. और यहाँ पर हमारा वैल्यू दिया हुआ है that we have two different current values at two different Vg और हमको निकालना है Vt. तो यहाँ पर इस इक्वेशन को यूज़ करके हम लोग लिख सकते हैं this as a ID1 divide by ID2 is equal to Kn into Vg1 माइनस Vt होल स्क्वायर डिवाइड बाय Kn इंटू Vg2 माइनस Vt का होल स्क्वायर. ये Kn तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर हमारा ड्रेन का करंट दिया हुआ है. सो वी कैन सब्स्टिट्यूट दिस, वी कैन से इट हेयर एज ए इक्वेशन नंबर 2. यहाँ पर हम लोग ये इसको ID1 ले रहे हैं. सो दिस वी कैन राइट इट हेयर 50 माइक्रो एम्पियर डिवाइड बाई हम लोग इसको ले रहे हैं ID2. सो दिस 50 माइक्रो एम्पियर डिवाइड बाई 200 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू Vg1. So this 50 microampere is the current at Vg is equal to 1 volt. So if this is ID1, it means this will become here as a Vg1. So Vg1 is 1 volt minus Vt हमको find out करना है divide by, we can write it here as a Vg2. So this is the current at this Vg. It means if this is I2, so this will be treated here Vg2. So this we can write it here एज ए 3 माइनस Vt और हम लोग पूरे का एक साथ स्क्वायर कर सकते हैं. सो यहाँ से ये माइक्रो एम्पियर कैंसिल हो जाएगा एंड दिस विल बिकम हेयर एज ए 1/4. सो वी गॉट इट हेयर 1 माइनस Vt. अगर आप दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस Vt डिवाइड बाई 3 माइनस Vt इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/2. लेट्स से दिस एज ए इक्वेशन नंबर 3. यहाँ पर अगर आप दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो लेफ्ट साइड वाला हो जाएगा प्लस माइनस 1/2, 1/4 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 1/2 जो हमने राइट साइड में लिखा है, और लेफ्ट साइड में हो जाएगा 1 माइनस Vt डिवाइड बाई 3 माइनस Vt. अब यहाँ पर इसको हम लोग एक बार 1 माइनस Vt बाई 3 माइनस Vt को हम लोग लेंगे 1/2 और एक बार लेंगे माइनस 1/2. तो यहाँ पर 1/1 देखते हैं क्या होता है. सो 1 माइनस Vt डिवाइड बाई 3 माइनस Vt इज इक्वल टू, आप लेते हैं अगर प्लस 1/2 हेयर, देन यू विल गेट इट हेयर एज ए Vt इज इक्वल टू माइनस 1 वोल्ट. और यहाँ पर देखिए ये आया माइनस 1 वोल्ट बाई टेकिंग दिस साइड एज ए प्लस 1/2. और यहाँ पर मेंशन है क्वेश्चन में दिस इज एन चैनल इन्हांसमेंट MOSFET. सो एन चैनल इन्हांसमेंट MOSFET का थ्रेशोल्ड वोल्टेज हमारा होता है फॉर एन चैनल इन्हांसमेंट MOSFET. दिस देयर थ्रेशोल्ड वोल्टेज मस्ट बी ग्रेटर देन 0. इट मीन्स इट मस्ट बी पॉजिटिव. यहाँ पे आया है हमारा Vt इज इक्वल टू माइनस 1 वोल्ट. सो दिस विल बी डिस्कार्डेड. मतलब ये थ्रेशोल्ड वोल्टेज हमारा अप्लीकेबल नहीं होगा. यहाँ पर जो हम लोग राइट साइड का प्लस 1/2 कंसीडर किए हैं तो उससे जो हमको Vt आया वो यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं होगा. तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ से माइनस वाला वैल्यू लेंगे. सो 1 माइनस Vt डिवाइड बाई 3 माइनस Vt इज इक्वल टू
-1/2। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 माइनस वी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3 माइनस वी टी। सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस 2 VT इज इक्वल टू -3 प्लस VT। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3VT इज इक्वल टू 5। सो डैट वी गॉट इट हेयर VT इज इक्वल टू 5/3 volt, that is giving here as a 1.66 volt। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि VT का वैल्यू पॉजिटिव आया और ये एक्सेप्टेड वैल्यू है, थोड़ा ज़्यादा है लेकिन ये एक्सेप्टेड वैल्यू है, पॉजिटिव है। सो वी गॉट इट हेयर दिस थ्रेशोल्ड वोल्टेज VT इज इक्वल टू देयर फाइनल वैल्यू इज 1.66 वोल्ट। सो यहाँ पर ये वैल्यू हमारा एक्सेप्टेड है। कई बार स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में जल्दीबाजी के चक्कर में यहाँ पर +1/2 लेकर के VT का वैल्यू -1 उनका आ जाएगा, -1 वोल्ट। अगर आप ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपका आंसर गलत होगा, आपका आंसर गलत होगा क्योंकि यहाँ पे मेंशन है दिस इज़ एन चैनल इन्हांसमेंट मॉसफेट। तो हम सब जानते हैं कि एन चैनल इन्हांसमेंट मॉसफेट का जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है वो पॉजिटिव होता है। यही चीज़ इसमें मेन ध्यान रखना है। तो आप जल्दीबाजी में गलत ना करें, इन चीज़ों का ध्यान रखें, कैलकुलेशन का ध्यान रखें, प्लस माइनस का ध्यान रखें। ये सारी बातों का ध्यान रखेंगे तो एग्ज़ाम में गलती नहीं होगा। तो यहाँ पर जैसा कि ये क्वेश्चन में मेंशन है दिस इज एनईटी टाइप ऑफ द क्वेश्चन, सो दैट थ्रेशोल्ड वोल्टेज वी गॉट इट हेयर एज ए 1.66 वोल्ट। यहाँ पे वोल्ट ऑलरेडी मेंशन है, सो वी नीड टू फिट दियर न्यूमेरिकल वैल्यू। सो न्यूमेरिकल वैल्यू विल बिकम हेयर as a 1.66. So the final answer for this question is 1.66. By this way, this is the end of the explanation for this question.